आप सभी का हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सी टेट और यूपी टेट का एक टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि आनुवंशिकता का अर्थ क्या है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। इस जो टॉपिक है इसमें से हमारा एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक पर आधारित होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आनुवंशिकता का अर्थ। आनुवंशिक होता क्या है? आनुवंशिक का मतलब यह, इसका दूसरा अर्थ है कि वंशानुगत। आनुवंशिकता और वंशानुगत एक ही है। इनका मतलब ये होता है कि गुण जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, और इसी क्रम को वंशानुक्रम या आनुवंशिकता हेरिडिटी कहते हैं। ये जो गुण होते हैं ये हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुछ भी हो सकते हैं। जेम्स ड्रेवर ने इस संबंध में क्या कहा? जेम्स ड्रेवर ने कहा, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। और अब है H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। H.A. पैटरसन एवं वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा उन्होंने? व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब है हमारा दूसरा टॉपिक, आनुवंशिकता का प्रभाव। आनुवंशिकता का प्रभाव आनुवंशिकता का प्रभाव विभिन्न लक्षण जैसे शारीरिक, बुद्धि, चरित्र पर अलग अलग पड़ता है। अब है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। आनुवंशिकता का शारीरिक लक्षणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई आदि के निर्धारण में आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी बालक का जो रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, शारीरिक संरचना जैसी होती है, उसकी लंबाई जैसी होती है, उसका भी असर माँ बाप का पड़ता है। उस पर भी माँ बाप का असर, मतलब किसी का भी असर पड़ता है। कहते नहीं है कि इसमें ये गुण तो अपनी मम्मी के हैं, ये गुण पापा के हैं। तो मतलब वो गुण जो होते हैं, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई अपने मम्मी पे गई है या पापा पे गई है, तो ये सब उसे गुण जो होते हैं वो आनुवंशिक रूप से मिलते हैं। जैसे अधिकांश जुड़वा भाई जो होते हैं वो द्वियुग्मक होते हैं, यानी दो पृथक युग्मजों से विकसित होते हैं। ये देखने में तो एक जैसे होते हैं, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न भी होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को भी प्रभावित करते हैं। शारीरिक लक्षणों के वाहक जीन प्रखर, प्रतिगामी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीन्स जोड़ों में होते हैं। यदि किसी जोड़े में दोनों जीन प्रखर होंगे तो उस व्यक्ति में वह विशिष्ट लक्षण दिखाई देगा, जैसे रंगों को पहचानने की अंतता। यदि एक जीन प्रखर हो और दूसरा प्रतिगामी हो तो वह प्रखर होगा, वही वास्तव में रहेगा। चलिए ये तो अब है बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि को अधिगम की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बुद्धि को कैसे परिभाषित किया जा सकता है कि लर्निंग की योग्यता के अनुरूप, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है।
जिस बालक की सीखने की गति अधिक होगी उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। जिस बालक में सीखने की गति मंद होगी तो उसका मानसिक विकास भी मंद गति से होगा। बालक अपने परिवार, समाज और विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, यह उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। अब है गोडार्ड। गोडार्ड ने क्या कहा? मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। यह गोडार्ड का कथन है। गोडार्ड। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है या उसमें ईर्ष्या की भावना होती है तो उसकी विकास की प्रक्रिया पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह स्वाभाविक है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में या किसी अन्य गंभीर कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते, जिसके परिणामस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अब है चरित्र पर प्रभाव। डगडेल नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुसंधान के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है। जैसा माता पिता बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, उसका भी बालक पर असर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुगत कारक स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, इसलिए बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। डगडेल ने 1877 में ज्यूक नामक व्यक्ति के वंशजों का अध्ययन करके यह बात सिद्ध की। अब हमारा थर्ड पॉइंट, वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का मतलब है चारों ओर और आवरण का अर्थ है ढकना, यानी कि पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों ओर से ढकने वाला। प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़ आदि से घिरा रहता है। यह सभी मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का होता है उतना ही उसके वातावरण का होता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया। एना स्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। एना स्टेसी ने क्या कहा पर्यावरण के बारे में? पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। देखिए, इन कथनों पर ध्यान दीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये भी पूछ लेता है आपका 1 नंबर में क्वेश्चन कि ये कथन किसका है। जिस बट के अनुसार जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो चारों ओर से घिरी हुई हो और जिन चीज़ों से वो घिरी हुई है वह उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वही पर्यावरण है। हॉलैंड एवं डगलस के अनुसार जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। तो ये थी हमारी वातावरण का अर्थ और उनकी परिभाषाएं। अब है हमारा वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव भी निम्न प्रकार से होता है, जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव, बालक पर बहुमुखी प्रभाव। अब है शारीरिक अंतर। शारीरिक अंतर का प्रभाव मतलब व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुगत होते हैं, किंतु इस पर भी वातावरण का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले ही लोगों का शरीर लंबा और गठीला होता है। अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद लोगों के कद और रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव भी देखा गया है।
अब है प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। प्रजातियों की कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत नहीं होकर वातावरणीय भी होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठ शैक्षिक व सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होते हैं। अब है व्यक्तित्व पर प्रभाव। व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण आपको अपने आसपास भी देखने को मिलेंगे, जिन्होंने निर्धन परिवारों में जन्म लेकर भी अपने परिश्रम और लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त की हैं। न्यूमैन, फ्रीमैन और होलजिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर उनका अध्ययन किया। उन्होंने एक जोड़े के एक बच्चे को गांव के फार्म पर और दूसरे को नगर में रखा। बड़े होने पर दोनों बच्चों में पर्याप्त अंतर पाया गया। फार्म का बच्चा शिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान था। उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट, चिंतामुक्त और अधिक बुद्धिमान था। अब है मानसिक विकास पर प्रभाव। गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। अब है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। अब है हमारे वातावरण संबंधी कारक। वातावरण एक बहुआयामी संकल्पना है। यह बालक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करती है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। ये है इसका उदाहरण, जैसे आप शहरी और ग्रामीण बच्चों के बीच के अंतर को देख सकते हैं। शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों के सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखती है। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर पड़ता है। वातावरण से संबंधित कारक निम्नलिखित हैं, जैसे भौतिक कारक, प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं। इसे भौतिक कारक के अंतर्गत प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ आती हैं। बालक के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहाँ अधिक सर्दी पड़ती है या जहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। अब है सामाजिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज आदि बहुत से तत्व जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप से अवश्य प्रभावित करते हैं। अब है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। अब है सांस्कृतिक कारक। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार तथा आचार विचार सभी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है, उनका विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश होता है, वहाँ उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व। आनुवंशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व के बारे में कहा जा सकता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। इसके बिना बालकों के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति और पालन पोषण दोनों को महत्व दिया गया है। आनुवंशिकता की भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है, ताकि बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायता की जा सके। विद्यालय में कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई पड़ती है। कई बार इनके लिए परिवार का परिवेश ही नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे चोरी करना, अपराध करना। बालकों की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ आदि के विकास के लिए भी वातावरण अधिक जिम्मेदार होता है। आनुवंशिकी एवं वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के बच्चों को उपयुक्त बनाता है, जिससे उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। वंशानुक्रम से व्यक्ति
शरीर का आकार प्रकार प्राप्त करता है। वातावरण शरीर को पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।